प्रोफेसर ने गर्व से बोर्ड पर गणित का एक मुश्किल सवाल लिख दिया। उन्होंने कहा कि जो भी इसका सही जवाब निकाल देगा वह सच में कामयाब माना जाएगा। लेकिन बोर्ड पर लिखा यह सवाल एक सफाई कर्मचारी की नजर में आ गया। वह घर गया और शीशे के सामने बैठकर हिसाब लगाने लगा। अगले दिन जब वहाँ कोई नहीं था, उसने सवाल का जवाब लिख दिया। प्रोफेसर को जैसे ही इसकी खबर मिली, वह तुरंत वहाँ पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक उस जवाब को देखा और उन्हें यकीन हो गया कि इसमें कोई गलती नहीं थी। उनकी आंखों में साफ उत्सुकता थी। आखिरकार 3 महीने की तलाश के बाद उन्हें पता चला कि इतना कमाल का जवाब देने वाला कौन है। अचानक पूरे इंस्टीट्यूट में हलचल मच गई। इस छोटे से कमरे में सभी लोग जमा हो गए। हर कोई देखना चाहता था कि आखिर वह इंसान कौन है। तो बिना देर किए सामने आइए, आपको आपका इनाम मिलेगा। लेकिन सबको निराश करते हुए कोई सामने नहीं आया, क्योंकि इस सवाल को हल करने वाला कोई छात्र नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी था। प्रोफेसर ने मन ही मन ठान लिया कि वह ऐसी प्रतिभा को यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे। उस सफाई कर्मचारी का नाम मैट था। मैट बचपन से ही अनाथ था। गरीबी और मुश्किलों की वजह से उसमें कई बुरी आदतें आ गई थी, लेकिन उसकी याददाश्त बेहद तेज थी। वह किसी भी चीज को एक बार देखता तो उसे भूलता नहीं था और हर सवाल को देखने का उसका अपना अलग तरीका था। उसे जीनियस कहना गलत नहीं होगा। एक दिन वह कुछ दोस्तों के साथ हार्वर्ड के पास एक बार में गया। वहाँ आने वाले ज्यादातर लोग हार्वर्ड के होनहार छात्र थे। मैट के दोस्तों को सामने बैठी एक लड़की पहली नजर में ही पसंद आ गई। वे उससे बात कर ही रहे थे कि हार्वर्ड का एक लड़का वहाँ आ गया। वह उस लड़की से अर्थशास्त्र के सवाल पर मुकाबला करने लगा। लेकिन मैट का दोस्त तो मिडिल स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़ चुका था। उसे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होता। जब मामला बिगड़ने लगा तभी मैट सामने आ गया, क्योंकि उसने यह सवाल पहले ही देखा हुआ था जब वह आंगन में सफाई कर रहा था। इसलिए उसने वहीं अपने दोस्त की जगह जवाब देना शुरू कर दिया। उसने यिफान को भी बुरी तरह जवाब देकर चुप करा दिया। दूसरी तरफ प्रोफेसर को अब मैट में और भी ज्यादा दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने सफाई विभाग से उसके बारे में जानकारी निकाली। वहीं से उन्हें मैट का नाम पता चला। लेकिन उस वक्त मैट जमानत पर बाहर था। कुछ दिन पहले ही उस पर एक गंभीर मारपीट का केस हुआ था। आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। प्रोफेसर भी कोर्ट पहुंचे और एक जगह बैठ गए। मैट ने कोई वकील नहीं किया था, लेकिन जब उसने खुद ही सामने वाले वकील से बहस शुरू की तो कुछ ही देर में उसने उसे बोलती बंद कर दी। प्रोफेसर को मैट की यह बात और भी पसंद आई। लेकिन जब जज ने मैट के पुराने केस एक एक करके सबके सामने रखे तो उसके चेहरे पर भी चिंता नजर आने लगी। उन्हें लगा कि यह अच्छा टैलेंट गलत रास्ते पर जा रहा है। इसके बाद प्रोफेसर जेल में मैट से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह उसकी जमानत करवा सकते हैं, लेकिन इसके बदले मैट को उनके साथ रहकर गणित के सवाल हल करने होंगे और सबसे जरूरी बात, उसे हर हफ्ते मनोवैज्ञानिक से बात करनी होगी। मैट की मदद से दोनों ने एक के बाद एक कई मुश्किल सवाल हल कर दिए। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक से मिलने की बारी आई तो परेशानी शुरू हो गई। मैट किसी को भी अपने दिल के अंदर नहीं आने देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी तेज समझ से डॉक्टर की कमजोरी पहचान ली और उसी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करने लगा। कुछ ही घंटों में वह 5 डॉक्टरों को वहाँ से भगा चुका था। उसके दोस्तों ने पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। तभी उसे अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त का ख्याल आया। शायद वही इस समस्या को हल कर सकता था। उसका नाम सीन था। सीन अब एक स्कूल में मनोवैज्ञानिक के तौर पर काम करता था। प्रोफेसर ने उससे मैट को संभालने में मदद करने की गुहार लगाई। सीन भी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर वह कैसा इंसान है जिसने एक बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भी परेशान कर दिया था। तभी प्रोफेसर ने उसे एक कहानी सुनाई। पिछली सदी में लेमन नाम का एक अश्वेत आदमी था। उसने कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन गणित से जुड़ी उसकी कुछ थ्योरी पर सालों तक बड़े बड़े गणितज्ञ चर्चा करते रहे। उसने अपनी ये थ्योरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को भेजी थी। दूसरे प्रोफेसर ने तुरंत समझ लिया कि लेमन को गणित की बहुत गहरी समझ थी, इसलिए वह उसे अपने साथ यूके ले गया। दोनों ने मिलकर गणित की कई शानदार थ्योरी तैयार की और अब मैट भी लेमन जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ गलत धारणाएं आ गई थी। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उससे सही तरीके से बात कर सके। आखिरकार सीन इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन क्या वह कामयाब हो पाएगा? जब मैट पहली बार सीन से मिला तो उसने हमेशा की तरह उसके बारे में जानने के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वह सामने वाले की कमजोरी ढूंढ रहा था। जल्द ही उसे एक पेंटिंग में सीन की भावनात्मक कमजोरी नजर आ गई। मेरी पत्नी के बारे में दोबारा कुछ मत कहना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे? आखिर में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जब प्रोफेसर ने मैट को इतनी जल्दी बाहर आते देखा तो उन्हें समझ आ गया कि सीन भी नाकाम हो गया। वह तुरंत अंदर गए और सीन से हार न मानने के लिए कहा, लेकिन सीन ने मैट से सिर्फ इतना कहा कि अगले हफ्ते देर मत करना। घर लौटने के बाद सीन पूरी रात सो नहीं पाया। उसे मैट में खुद की झलक दिखाई दे रही थी। मैट एक जीनियस था, लेकिन उसके अंदर बहुत गहरी मानसिक परेशानी थी। सीन उसे इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वह मैट को झील के किनारे ले गया। वहीं उसने उससे कुछ ऐसी बातें कही जो इस कहानी की सबसे यादगार बातों में से एक थी। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं तुमसे कला के बारे में पूछूं तो तुम शायद हर मशहूर कलाकार और उसकी किताबों के बारे में बता दोगे। अगर मैं तुमसे युद्ध के बारे में पूछूं तो तुम शायद शेक्सपियर की लाइनें सुना दोगे, लेकिन तुमने कभी असली युद्ध नहीं देखा। तुमने कभी अपने सबसे अच्छे दोस्त का सिर अपनी गोद में रखकर उसे आखिरी सांस लेते नहीं देखा। तुमने कभी किसी की आंखों में देखकर यह महसूस नहीं किया कि जैसे भगवान ने सिर्फ तुम्हारे लिए जमीन पर एक फरिश्ता भेजा हो। तुम्हें पता ही नहीं कि किसी का फरिश्ता बनना कैसा होता है। तुम असली नुकसान को नहीं जानते, क्योंकि असली नुकसान तभी होता है जब तुम किसी चीज से खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगते हो। और मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी किसी से इतना प्यार करने की हिम्मत की है। सीन बस मैट के बोलने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि यही एक तरीका है जिससे मैट अपने दिल की बात कह पाएगा। दूसरी बार मैट ने खुद बातचीत शुरू की। आखिरकार उसने वह बात कह दी जिसे कहने की वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था।